बिना मैदे से हम बनाए हुए हैं आटे से देसी मोमोज। दोस्तों इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना मैदे का देसी मोमोज। अब मोमोज बनाने के लिए हमने डाला हुआ है सरसों का तेल। अब इसमें डालेंगे लहसुन की कली, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे जब तक हमारा तड़का सुनहरा ना हो जाए, तब तक इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। ये डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक को चला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा हल्दी डालने से कलर आ चुका है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं 2 अंडे हमने इसको फोड़ कर लिया है। अब इसी में ऐड कर देंगे। इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे ताकि हमारा मिक्स हो जाए अच्छे से। इसको बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। ये हम सोयाबीन को पीस लिए हैं, अब इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। ये हमारा देसी मोमोज बनाने के लिए हमारा स्टफिंग बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। स्टीम करने के लिए हमने पानी रख दिया है। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम मोमोज बना लेते हैं। देसी मोमोज बनाने के लिए हम ये आटा जो है हम गूंथ करके तैयार कर लिए हैं। इसको हम बड़े साइज का बेल लेंगे इस तरह से। ज्यादा बारीक नहीं हमें बेलना है, इस तरह से थोड़ा मोटा ही हमें बेलना है। इस तरह से हम बेल करके तैयार कर लेंगे ताकि एक बार में हमारा 5-6 मोमोज बनके तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं ये हम ज़्यादा बारीक नहीं बेले हैं, थोड़ा मोटा ही बेले हैं। अब इसको इस तरह से ये आप देख सकते हैं एक बारी में हमारा एक बारी में 5 पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी 5 पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको हम भर के दिखाते हैं आपको। स्टफिंग है एक बारी में हमारा 6 पीस बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम स्टफिंग भरेंगे इस तरह से। इसमें थोड़ी स्टफिंग रखेंगे, इस तरह से बनाते हुए सारी स्टफिंग भर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम भरेंगे। ये जो आटा बीच में रहता है वो आटा कच्चा नहीं रहेगा। इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इसी पे हम ये रख देंगे थाली छेद वाली। स्टीम करने के लिए हम एक एक करके सारे मोमोज को इस तरह से रख देंगे। थोड़ा रख करके रखेंगे, नहीं तो जो हमारा मोमोज है वो फूलेगा तो एक में सट जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम थोड़ा लंबे लंबे करके रखेंगे, लंबा लंबा की दूर दूर करके रखेंगे। ये हम सारे मोमोज को इस तरह से दूर दूर रख लिए हैं। अब इसको हम ढक करके स्टीम करेंगे। अब इस तरह से हम ढक देंगे। ये हमारा आटे वाला मोमोज बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट फूला फूला बना हुआ है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा दोस्तों। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं एकदम खिला खिला बना हुआ है। देख सकते हैं ये हमारा देसी मोमोज आटे वाला बनके तैयार हो गया है। अब आपको शेयर करके दिखाते हैं। इसको आप लाल चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। इस तरह से बनाने के लिए कमेंट करते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।